अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो रिसेंटली मेरे एक दोस्त के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई और उसके जब बच्चा 5-10 दिन का हुआ था तो पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आना शुरू हुए कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की टांगें कुछ टेढ़ी हैं। हमें लगता है कि उसकी टांगें नॉर्मल नहीं है, तो इसको आप देखें और बताएं हमें कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, क्या कोई टेस्ट करवाने चाहिए, या बच्चे की टांगें नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, इसका मसला क्या है और इसका हल क्या है। तो मैंने उन्हें कहा था कि परेशानी की बात नहीं, आप तस्वीर मुझे भेजें, मैं देख लेता हूँ उसमें क्या मसला आता है। तो जब उन्होंने पिक्चर भेजी तो उसके अंदर डेफिनेटली बच्चे की टांगें सीधी नहीं थी, टेढ़ी थी। टेढ़ापन क्या होता है बच्चों की टांगों का कि उसकी टांगें जो घुटने हैं वो आपस में नॉर्मली पोजीशन में टांगें बिल्कुल अलाइन होती हैं, तो घुटने आपस में दूर थे बच्चे के, जिस कंडीशन को हम कहते हैं बोइंग ऑफ लेग्स। सो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें, इस एज के ऊपर अक्सर पेरेंट्स हमसे कंसर्न करते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे की टांगें टेढ़ी हैं, इसकी वजह क्या है। और बाज़ कंडीशन में जब वो किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास या किसी डिस्पेंसर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली एक्सरे भी करवा लेंगे उसका, और विटामिन डी कैल्शियम भी देना शुरू कर देंगे। सो अब हम देखते हैं साइंटिफिकली कि इस एज के ऊपर जब बच्चे की टांगें टेढ़ी होती हैं तो ये क्यों होती हैं, इसके अंदर कोई बीमारी है, ये नॉर्मल है, इसमें हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए या टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती, और इसका इलाज कैसे करना है। सो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक थोड़ी सी जगह होती है, इसके अंदर बच्चे पूरे ने ग्रो करना होता है, उसके अंदर पानी भी होता है। अब कुछ माओ जिसके अंदर डेफिनेटली कुछ माओ के अंदर इश्यूज होते हैं, जैसे कि फाइब्राइड वगैरह का एलिमेंट होता है, जो काफ़ी बिनाइन किस्म के जो ग्रोथ या ट्यूमर रसूलियाँ कह सकते हैं आप, जो बच्चादानी के अंदर होती हैं, तो बच्चादानी का साइज और छोटा हो जाता है। जब इस छोटी सी जगह के अंदर जब बच्चा रहता है 9 माह के लिए, तो वो बड़ा कंपैक्ट होकर रहता है। उस दौरान वो बल्कि उस कॉमा शेप पोजीशन में रहता है बच्चा, और उसकी टांगें एक दूसरे से चढ़ी होती हैं। और जब बच्चा पैदाइश के बाद बाहर निकलता है तो टांगे की पोजीशन उस वजह से थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं बोइंग ऑफ लेग्स। सो बेसिकली बच्चों को पैदाइश के ऊपर टांगों का टेढ़ा होना, जिसके अंदर बच्चे के घुटने एक दूसरे से दूर होते हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है और इस कंडीशन को हम बोइंग ऑफ लेग्स कहते हैं। और इसको फिजियोलॉजिकल बोइंग कहते हैं कि ये एक नॉर्मल टाइप ऑफ बोइंग है, नॉर्मल टाइप ऑफ टेढ़ापन लेग्स का है। इसमें हमें कोई एक्सरे नहीं करवाना, इसमें हमें कोई खून के टेस्ट नहीं करवाने और इसका कोई इलाज नहीं करना। होता क्या है कि जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बैठना शुरू करता है और जब 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, तो ये जो टांगें थोड़ी सी टेढ़ी आपको पैदाइश पे लगती हैं, ये खुद से खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं, और ये 2 से 3 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती हैं। इसके लिए किसी किस्म की टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी इलाज की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो बच्चे, अक्सर बच्चे तकरीबन 70% आप कह लें, इस फेज से गुजरते हैं, और ये खुद टाइम के साथ ठीक हो जाता है। सो ये मैसेज खुद भी सुने, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, ओवर ट्रीटमेंट से और गलत इलाज से बच सकें। थैंक यू।